सुनीता रोज सुबह सबसे पहले उठती थी। घर साफ करना, चाय बनाना, टिफिन भरना और अंत में आईने में खुद को देखना। आईने में दिखने वाली वो औरत मुस्कुराती नहीं थी, बस निभा रही थी। शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन आज भी उस घर में उसका नाम इज्जत से कोई नहीं लेता था। पति कहता था, घर में बैठकर करती ही क्या हो, कोई काम नहीं है तुम्हारा। सास ताना मारती, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे सास अच्छी मिली और ना बहू अच्छी मिली। किसी ने कभी नहीं पूछा वो कितनी थक चुकी है। कभी सुनीता भी पढ़ना चाहती थी, टीचर बनने का सपना देखा था, लेकिन शादी के बाद सपनों को साड़ी में लपेटकर अलमारी में बंद कर दिया गया। वो रोती थी, लेकिन बिना आवाज के, क्योंकि उसे सिखाया गया था अच्छी औरत वही होती है जो सब कुछ सहन करे। एक दिन उसका बेटा बोला, मम्मी तुम तो कुछ करती ही नहीं हो ना, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें बहुत सुख में रखूंगा। वो मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उस एक वाक्य में उसकी पूरी जिंदगी छुपी थी और उसकी हार भी। उस रात सुनीता बहुत देर तक रोती रही, जिंदगी में पहली बार सिर्फ अपने लिए। सुबह हुई, घर में रोज जैसी खामोशी थी, लेकिन उस दिन सुनीता उठी नहीं। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कई दिनों से मानसिक तनाव था। घर वालों को दुख हुआ, लेकिन बहुत देर से। आज उस घर में सब कुछ है, चाय, टिफिन, सफाई, लेकिन सुनीता नहीं है। और उसकी तस्वीर के सामने वही लोग खड़े हैं जिन्होंने उसे जिंदा रहते कभी सुना ही नहीं। कभी कभी औरत मरने से पहले ही जीना छोड़ देती है।